बारे में लिखा, कर्म के बारे में लिखा, अर्थ के बारे में लिखा, मोक्ष के बारे में लिखा। आपने बड़ी सुंदर व्याख्याएं करी अलग अलग पुराणों में, वेदों में, लेकिन भगवान के बारे में भी आपने नहीं लिखा। इसलिए आपके अंदर असंतोष है। नारद जी, व्यास जी, कोई नारी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो और उसकी नाक कट जाए, लगेगी? तो सुंदरकांड में लिखा है, भगवान के भक्ति के बगैर जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सुंदरकांड में आप पढ़ते होंगे। नारद जी कोई कितना भी पढ़ लिख करके विद्वान हो जाए, लेकिन अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है तो उसका पढ़ना लिखना बेकार है। वाणी की शोभा है हरिनाम संकीर्तन से। जब तक आपके वाणी से भगवान का कीर्तन नहीं होता, नाम नहीं निकलता, तब तक आपकी वाणी व्यर्थ है। तब तक आपकी वाणी व्यर्थ है। व्यर्थ तो चिल्लाना, दादुर भी, पपिया भी दिन भर चिल्लाते हैं, उनके बोलने का, चिल्लाने का कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है। आप व्यर्थ संसार की बातें करते हो, फालतू इधर उधर के करते हो, आपका बोलना व्यर्थ है। अब भगवान के नाम में दो शब्द भी बोल दिए, राम राम भी कर दिए, आपका वह बोलना सार्थक हो जाएगा। अब भगवान के जो भक्त हैं ना, वो व्यर्थ बातें करते भी नहीं है, वे तो भगवान का नाम ही ज्यादा से ज्यादा करते हैं। एक बार की बात है, सूरदास जी की। मैंने कहा था ना कि आपको एक परम भक्त की कथा कल सुनाना था, वो तो बारिश से कब नहीं सुना पाए। तो सूरदास जी बड़ी सुंदर पद रचना करते थे, बड़ा सुंदर रचना। देखिए, हम लोग जो गाते हैं ना, तो दूसरों का लिखा हुआ गा रहे हैं। हम लोग जो भी भजन गाते हैं, जो भी सुनाते हैं, ये दूसरों का बोला हुआ, लिखा हुआ सुना रहे हैं। लेकिन सूरदास जी भगवान के परम भक्त थे। ये स्वयं रचना भी करते थे और स्वयं गाते भी थे। श्रीनाथ जी के यहाँ गोवर्धन में स्वयं गाते भी थे सुंदर सूरदास जी। ये सूरदास जी महाराज कौन है? थोड़ा सा इसका परिचय भी नहीं दिखाई देता। उनके लिए दिन दिन वैसी है और रात भी वैसी। ऐसे थे सूरदास जी महाराज, जन्मांध थे। इनका जो जन्म है मथुरा के पास में सीधी गांव पड़ता है, वहां पे इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। जन्म से ही ये अंधे थे, तो बचपन से अंधे थे। इनके माता पिता इनको कुछ मानते नहीं थे। इनकी माँ भी तब दूध पिलाती थी, जब रो रो करके घर भर देते थे तो चुप कराने के लिए दूध पिलाती थी। कोई इनको मानता नहीं था, घर में दूर पड़े रहते थे। कोई इनको जो है, एक बात बताएं आपको, भक्त जो होता है ना, उसको कष्ट बहुत उठाना पड़ता है। बगैर परीक्षा से कोई पास नहीं होता है। हमेशा जो आगे बढ़े हैं, हमेशा जो उच्चता को प्राप्त किए हुए, वो हमेशा परीक्षा में दिए हैं और बहुत कष्टों को सहा है, तब जाकर के प्रभु की सन्निधि और प्रभु की से मिलन हुआ है। मगर कष्ट है, भगवान मिलते नहीं। भगवान मिलते बहुत जल्दी हैं, लेकिन अपने भक्त की परीक्षा भी बहुत लेते हैं। आपको जीवन में कष्ट आए, दुख आए ना, तो समझ जाए भगवान हमसे मिलने वाले हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और जो परीक्षा में नहीं बैठता, फिर वो पास नहीं होता है। इसलिए अपने लोगों की भगवान परीक्षा भी बहुत लेते हैं। पहले बहुत कष्ट देते हैं भैया, बगैर
रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है। हाँ, जब बच्चा होता है ना तो मैया पहले खिलौने पकड़ाती है। क्या करती है? खिलौने पकड़ लिए, बच्चा खेल ले। बच्चा खेल में मस्त हो जाता है तो मैया भी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। जब बच्चा रोने लगता है, एकदम रो रो करके घर भर देता, फिर मैया भी तुरंत अपने सारे कार्य छोड़ करके तुरंत अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है और उसको दूध पिलाती है। प्रेम से बोले राधे राधे। जोर से बोलिए, एक बार और बोलिए। ऐसे ही हमारे भगवान हैं, हमारे कन्हैया भी हैं। जब कोई भगवान की शरण में जाता है, उनकी भक्ति करने लगता है, तो भगवान पहले उसको खिलौने देते हैं, नाम के, बड़ाई के, पद के, प्रतिष्ठा के। ये खिलौने दिए, जो इन पद प्रतिष्ठा और इनमें व्यस्त हो जाता है खेल में, भगवान भी कहते हैं चलो भैया ये खेल में व्यस्त है तो हम भी अपने मस्त हैं। जब ये कोई भी भगवान का सच्चा भक्त है, वैष्णव, वो कहता ना प्रभु, ना मुझे नाम चाहिए, ना बड़ाई चाहिए, ना पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। तो फिर भगवान भी दौड़ करके अपने उस भक्त को गले लगाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का भाव क्या है कि भगवान अपने भक्तों की बहुत परीक्षा लेते हैं। तो सूरदास जी बचपन में बहुत कष्टों का सहन किया। पड़े रहते कोई सुध ना लेता, कोई इनको मात्र खाने के लिए, जीने के लिए मात्र इनको अन्न दिया जाता कि क्या होने वाला है और कहाँ क्या चीज रखनी है मुझे पता लग जाता है। तो पिताजी ने कहा भैया तू बता, फिर जल्दी बता, कहाँ है मेरी सोने की मोहरे। तो बोले ठीक है, एक शर्त है। क्या? बोले मैं बता तो दूंगा लेकिन घर में अब नहीं रुकूंगा, मैं घर से चला जाऊंगा, अब मेरे पीछे कभी आना नहीं। तो उन्होंने कहा कि वैसे भी किस काम का है, अंधा है, कोई काम धाम का नहीं, चलो चला जाते। चला। बोले तू जल्दी बता दे, बाद में जाना हो, अभी चला जाना, हम तुझे रोकने वाले नहीं है। तो सूरदास जी ने सुंदर गए, ध्यान में बैठे और कहा कि आपके उस सोने की पोटली को चूहे लेकर के गए हैं। एक को तो उन्होंने काट डाला है, वह गांव के उधर पड़ी हुई है, और एक जाकर के गांव के बाहर एक इमली के पेड़ के नीचे है, जाओ वहां से जाकर के ले आओ। तो बताने के हिसाब से वहीं पे गए, मिल गई। अब तो माता पिता को लगने लगा ये तो बड़े काम की चीज है भैया, घर में आएंगे, लोगों का भविष्य बताएंगे, घर में खूब पैसा आएगा और आपको आनंद हो जाएगा। तो सूरदास जी जाने लगे तो माता पिता मैया कहने लगी बेटा अरे हम तो मजाक कर रहे थे, अरे बेटा माता पिता को डांटने अधिकार है, अब तुम मत जाओ, अब तुम मत जाओ घर को छोड़ करके। क्या माता पिता के इतना अधिकार नहीं कि बेटे को डांट सके, फटकार सके? बोले नहीं माता जी आप मुझे माफ करो, मुझे जाने दो। और सूरदास जी बचपन में ही छोड़ करके घर चले आए और उन्होंने सुंदर पद रचना करना प्रारंभ किया और गाते। अब दिल्ली के राजा को पता चला, अकबर को, कि सूरदास जी बहुत अच्छा गाते हैं, सूरदास जी बहुत अच्छा गाते हैं। अब तो उन्होंने दरबाया नहीं मिली, तो अकबर ने अपने कुछ दरबारों को, सैनिकों को कहा कि जाओ सूरदास जी को लेकर के आओ, तो कुछ मेरी भी महिमा को गायन करें, मेरे बारे में भी कुछ अच्छी मेरे दरबार में मेरी महिमा का गायन करें, मैं उनको बहुत पैसा दूंगा, मैं बहुत उनको हीरे जवाहरात दूंगा, जरा लागू लाओ। नाराज होते हैं। मेरा सैनिक है सूरदास जी के पास में, जाकर के अपना परिचय दिया, क्या दोष है? सूरदास जी ने कहा देखो भैया अपने तू ही कारण है जब से तू पैदा हुआ है। अकबर को अपने राजा को कह देना कि हम कभी भी अपने इस मामले से परेशान हो रहे हो, वो तुम्हारा होगा,
दूर माला राजा होगा, लेकिन मेरे राजा तो कृष्ण कन्हैया है। हम तो एक के ही गुणगान गाते हैं, उस कन्हैया के, गोवर्धन नाथ के, कृष्ण कन्हैया। उसके सिवा हम अपने वाणी से किसी साधारण मनुष्य की महिमा का गायन नहीं करते। और अपने उस राजा से कह देना कि आज के बाद कभी भी हमारे दरबार में किसी को, मैं तो जाऊंगा ही नहीं और स्वयं भी मेरे यहाँ कभी कुटिया में आए नहीं, क्योंकि ये वाणी मात्र प्रभु के गुणानुवाद, प्रभु के गुणगान गाने के लिए प्राप्त हुई है, किसी मनुष्य की महिमा गाने के लिए नहीं मिली है। सैनिक चले गए और